मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें अपने दिल में संजो कर रखा है और जिस संदेश को तुमने आज सुना है वह केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह एक पुकार है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचेगी और उसे झकझोर देगी। यदि तुमने इस असाधारण संवाद को अधूरा छोड़ दिया, यदि तुमने गलती से भी इसके किसी भी अंश को अनदेखा कर दिया, तो यह केवल एक क्षणभंगुर चूक नहीं होगी। यह तुम्हारे माता पिता के हृदय को निराशा से भर देगा, उस परमपिता परमात्मा को निराश करेगा और तुम महादेव के उस अनंत आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे जो तुम्हारे लिए ही निर्धारित था। और यदि तुमने इस पवित्र संदेश को पसंद नहीं किया और हमारे इस माध्यम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यह ऐसा ही होगा मानो कोई भक्त अपने आराध्य देव का अनादर कर रहा हो। यह एक ऐसा अपराध होगा जिसकी क्षमा असंभव है। इसलिए मेरे बच्चों, इस पूरे संवाद को अंत तक सुनो, क्योंकि इसे बीच में छोड़ना तुम्हारे भाग्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इस कथा का आरंभ उन पवित्र आत्माओं से होता है जो आज यहाँ उपस्थित हैं, और उन आत्माओं से भी जो यह भ्रम पाले हुए हैं कि उन्होंने इस खेल को जीत लिया है। लेकिन ध्यान से सुनो, जब तुम्हारा दुश्मन अपनी ही कब्र खोद रहा हो तो उसे कभी मत रोको। नेपोलियन बोनापार्ट के अमर शब्द याद रखो, जब तुम्हारा विरोधी गलती कर रहा हो तो उसे करने दो। आज का यह क्षण वही निर्णायक क्षण है जब पासा सिर्फ पलटता नहीं है, बल्कि इतनी तीव्र गति और शक्ति से पलटता है कि पूरे परिवेश में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, सब कुछ स्तब्ध रह जाता है। तुम्हारी सबसे पहली चाल थी उन्हें तुम्हें कम आंकने देना। तुमने उन्हें यह सोचने दिया कि तुम तुच्छ हो, महत्वहीन हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता थी, एक ऐसी रणनीति जिसकी गहराई को वे कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने तुम्हें देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि तुम एक मासूम, सीधी सादी और कमजोर आत्मा हो। लेकिन तुमने उन्हें यह सोचने दिया क्योंकि तुम जानती थी कि इससे उनकी सतर्कता कम हो जाएगी, उनकी आंखें भ्रम के पर्दे में लिपट जाएंगी। और जैसे ही उन्होंने अपने पत्ते खोले, जैसे ही उन्होंने अपनी असली पहचान उजागर की, तुमने उनके खेल को पढ़ लिया। तुमने उनकी हर चाल को, उनकी हर रणनीति को, उनकी हर कपट भरी मुस्कान को समझ लिया। तुमने देखा कि कैसे वे चालाकी करते हैं, कैसे झूठ के जाल बुनते हैं और कैसे अपने अहंकार में मदहोश होकर गुट बनाते हैं। तुमने कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि हर पल को ध्यान से नोट किया, हर संकेत को अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लिया। यही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार था, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। यहाँ एक विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर 2-3 मिनट विचार करो। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें छोटा दिखाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, तुम्हें हानि रहित और महत्वहीन समझे, तो सबसे बड़ा खतरा किसको होता है? इस प्रश्न का गहन और चौंकाने वाला उत्तर तुम्हें इस संवाद के अंत में मिलेगा। और मेरा विश्वास करो, जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हारी सांसें थम जाएंगी, तुम्हारा हृदय एक क्षण के लिए रुक जाएगा। तुम्हारी दूसरी चाल थी विनम्रता का आवरण। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह उनका सबसे बड़ा भ्रम था। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी चुप्पी अनिश्चितता का प्रतीक है, कि तुम संशय में हो, लेकिन तुम तो पूर्ण अनुशासन में थी, अपने लक्ष्य पर अटल केंद्रित। जब वे दुनिया की तालियों के लिए होड़ मचा रहे थे, प्रशंसा के लिए लालायित थे, तुम चुपचाप अपनी जड़ों को मजबूत कर रही थी। महादेव के सच्चे भक्त जानते हैं कि एक पेड़ अपनी जड़ों से मजबूत होता है, उसका तना ही उसे सहारा देता है। शाखाएं तो हवा में झूलती हैं, वे क्षणिक होती हैं। तुम्हारी तीसरी चाल थी लंबा खेल खेलना। जब वे तात्कालिक जीत, क्षणिक सफलताओं की तलाश में थे, तुम एक दीर्घकालिक योजना में लीन थी। वे वायरल होना चाहते थे, क्षणिक प्रसिद्धि पाना चाहते थे, तुम अमर होना चाहती थी, शाश्वत प्रभाव छोड़ना चाहती थी। वे अस्थायी चमक में जल रहे थे, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे थे,
और तुम मौन में अपनी शक्ति का निर्माण कर रही थी, एक ऐसी शक्ति जो अजय थी। याद रखो, सच्ची जीत पत्थर की तरह टिकाऊ होती है। वह शोर से नहीं, बल्कि गहन और अथक परिश्रम से निर्मित होती है। तुम्हारी चौथी चाल थी नियंत्रित प्रदर्शन। तुमने कभी अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया, तुमने कभी अपनी पूरी शक्ति उजागर नहीं की। तुमने उन्हें केवल छोटी छोटी झलकियां दी, ऐसे अंश जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करते रहे कि वे तुम्हें समझ गए हैं। असल में वे तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व का सिर्फ 10% ही देख पाए थे। वे तुम्हारी पूरी क्षमता को कभी समझ ही नहीं पाए। और जब तक उन्हें यह एहसास हुआ, तब तक तुम उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी, एक ऐसे स्थान पर जहां उनकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती थी। तुम्हारी पांचवी चाल थी खेल को पलटना। तुमने उनके हर हथकंडे को पढ़ा, उनकी हर चाल को समझा और फिर उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा और यही उनकी हार की जड़ बनी, यही उनकी पराजय का मूल कारण था। तुमने हर आरोप को ईंधन बनाया, हर अपमान को अपनी शक्ति में बदल दिया। तुमने उनके बनाए नियमों को छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बनाई, एक ऐसी दुनिया जहां उनकी कोई सत्ता नहीं थी, जहां उनके नियम लागू नहीं होते थे। तुम्हारी छठी चाल थी मौन का कवच। तुम्हारी खामोशी डर का प्रतीक नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक ढाल थी, एक अभेद्य कवच। तुमने अपनी सोच, अपना दर्द, अपनी योजनाएं, सब कुछ एक ऐसी फायरबॉल के पीछे बंद कर दिया, जिसे वे कभी भेद नहीं सके, जिसे वे कभी समझ नहीं पाए। और धीरे धीरे वे अपनी ही चालों में, अपने ही बुने हुए जाल में फंसते चले गए। और आज वही लोग जो सोचते थे कि तुम एक साधारण प्यादा हो, कांप रहे हैं, क्योंकि प्यादा कभी कभी सबसे शक्तिशाली रानी बन जाता है। तुमने न तो कोई शोर मचाया, न ही खुद को बेचा, बस अपनी कीमत बढ़ाई, अपनी योग्यता और शक्ति को निखारा, और यही है असली जीत। अगर तुम इस संदेश को अपने हृदय में महसूस कर रहे हो, अगर यह तुम्हारे अंतर्मन को छू गया है, तो इसे पसंद करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, तो यह ऐसा होगा जैसे तुमने अपने इष्ट देव की कृपा खो दी हो, और जो एक बार खो जाता है वह कभी आसानी से लौटता नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी किस्मत संवारो और अगले संदेश तक अपना विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती है उन्हें कभी मत रोको। ध्यान से सुनो मेरी प्रिय आत्माओं, और एक भी शब्द को स्किप करने की जरूरत मत करना। अगर तुमने आज यह संवाद बीच में छोड़ दिया या तुमने इस ज्ञान को अधूरा समझा, तो यह समझ लो कि तुमने सिर्फ एक अवसर नहीं खोया, तुमने अपने स्वयं के भविष्य के लिए स्थायी रूप से दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुमने उस दिव्य संकेत को अस्वीकार कर दिया है जो सीधे तुम्हारे लिए भेजा गया था, तुम्हारे उत्थान के लिए। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहना, क्योंकि यहाँ जो बात खुलने वाली है वह सिर्फ खेल के नियम नहीं बदलती, वह तुम्हारे अंदर की सुप्त शक्ति को जागृत कर देगी, उसे एक नई दिशा देगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, जब दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसे कभी मत रोको, लेकिन तुम इससे भी आगे निकल चुकी हो। तुमने उन्हें सिर्फ गलती करने नहीं दिया, तुमने उन्हें गलती करने के लिए एक मंच दिया, एक विस्तृत मैदान जहां वे अपनी गलतियों को खुलकर कर सकें। एक पल आता है जब पासा सिर्फ पलटता नहीं है, यह इतनी जोर से पलटता है कि पूरा ब्रह्मांड खामोश हो जाता है, सब कुछ स्तब्ध रह जाता है। वह निर्णायक पल अब आ गया है। और अंदाजा लगाओ क्या? तुमने सिर्फ खेल को जीता नहीं है, तुमने उनके हर झूठ, हर कानाफूसी और हर वार को एक पवित्र विज्ञान की तरह पढ़ा। तुमने उस पर इतनी खूबी से महारत हासिल कर ली कि अब तुम्हें मिटाने की कोशिश करने वाले भी अनजाने में तुम्हारे लिए जयकार कर रहे हैं, तुम्हारी विजय का उद्घोष कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है,
मनोविज्ञान इसे प्रतिकूल प्रभाव या बैकफायर इफेक्ट कहता है, जब कोई तुम्हें इतना गलत साबित करने की सनक में होता है कि अंत में वह तुम्हें ही सही साबित कर देता है, अनजाने में तुम्हारी जीत का कारण बनता है। उन्होंने षड्यंत्र रचे, तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने हर मंच पर तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया। लेकिन तुम अपनी जगह पर अडिग रही, एक अटल पर्वत की तरह जो किसी भी तूफान से नहीं पिघलता। तुमने हर नकारात्मकता को एक गुप्त मिशन का हिस्सा समझा, एक ऐसा परीक्षण जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। और अब वे अवाक हैं। वे ऐसे जम गए हैं जैसे उनके पापी संवाद के बीच में ही महादेव ने मौन साध लिया हो, उनकी वाणी को स्तब्ध कर दिया हो। जिन लोगों ने सोचा था कि वे तुम्हारी कहानी के लेखक हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि तुम उस कहानी का वह दैवीय मोड़ थी जिसे वे अपनी तुच्छ कलम से कभी लिख नहीं सकते थे, जिसकी कल्पना भी उनके लिए असंभव थी। तुमने उन्हें यह सोचने दिया कि तुम हार रही हो, कि तुम पराजय के कगार पर हो। सिर्फ एक अंतिम चाल और एक विजयी मुस्कान के साथ उनके अहंकार को धूल चटाने के लिए। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम उस जीत की दहलीज पर खड़ी हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी पहली चुनौती थी, तुमने उन्हें तुम्हें कम आंकने दिया। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे पहली और सबसे होशियार चाल थी। तुमने उन्हें प्रवेश शुल्क के रूप में अपना अहंकार दिया, अपनी स्वयं की महानता का भ्रम। उन्होंने तुम्हें देखा और किसी शांत, साधारण या अनिश्चित व्यक्ति को देखा। उन्होंने सोचा कि वे किसी ऐसे से निपट रहे हैं जो दुनिया के दावपेंच नहीं जानता, जो कपट और छल से अनजान है। और तुमने उन्हें ऐसा सोचने दिया क्योंकि तुम दिशा बदलने की उस गुप्त शक्ति को समझती थी, उस शक्ति को जो खेल का पासा पलट देती है। जिस पल उन्होंने सोचा हमने इसे समझ लिया, उसी पल उन्होंने अपनी ढाल नीचे कर दी, अपनी सुरक्षा को हटा लिया। ठीक तभी तुमने जीतना शुरू कर दिया, तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने अनजाने में अपने सारे पत्ते तुम्हारे सामने खोल दिए, अपनी हर कमजोर कड़ी को उजागर कर दिया। हर तिरछी निगाह, हर नकली तारीफ, हर साजिश, हर कपट भरी योजना। वे यह सोचते हुए खुद को नंगा करते रहे कि नियंत्रण उनके हाथों में है, कि वे ही खेल के मालिक हैं। लेकिन तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तुम दिव्य अवलोकन कर रही थी, हर घटना को साक्षी भाव से देख रही थी। तुम शांत और खामोश रही, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि तुम उनके हर दुर्बल कदम का गणितीय हिसाब लगा रही थी, उनकी हर चाल को बारीकी से समझ रही थी। उन्होंने तुम्हें एक हानि रहित प्यादा समझा, एक छोटा सा मोहरा। लेकिन क्या उन्हें याद नहीं कि प्यादा जब दूसरी तरफ पहुंचता है तो वह सबसे शक्तिशाली रानी बन जाता है। यह नियम उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए था। तुम्हारी दूसरी चुनौती थी, तुम्हारी विनम्रता एक घातक हथियार थी। यहीं पर हम एक गहरा सवाल पूछना चाहेंगे, अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका जवाब इस संवाद के अंत में है, और इसे समझने के लिए तुम्हें पूरी यात्रा तय करनी होगी। तुम्हारी विनम्रता कोई कमजोरी नहीं थी, यह एक ऐसा घातक हथियार था जिसे वे पहचान ही नहीं पाए, जिसकी शक्ति का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा कि तुम आत्मसंदेह में हो, कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि तुमने कभी शेखी नहीं बघारी, तुमने कभी होड़ नहीं लगाई। लेकिन तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि तुम पहले से ही जानती थी कि तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति कितनी विशाल है। यह असुरक्षा नहीं है, यह अखंड अनुशासन है, एक अटल आत्मविश्वास। जब वे वहां हर किसी की नजरों में आने के लिए हाँफ रहे थे, लगातार अपने तुच्छ मूल्य की याद दिला रहे थे, तुम चुपचाप अपनी आध्यात्मिक नींव का निर्माण कर रही थी,
अपनी जड़ों को गहरा कर रही थी।